ओके गाइस, वेलकम बैक। आज मैंने लिए है ना, मतलब 3 ट्रेड लिए टोटल फ़िलहाल है ना। पहला था ट्रेड मेरा गोल्ड पे, जो कि अपना अनफॉर्चुनेटली एसएल हिट हो गया, राइट। फिर उसके बाद अपने 2 ट्रेड थे इस पे, मतलब नैस्डैक के फ्यूचर्स पे माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स में। माइक्रो ही मिनी नैस्डैक, यहाँ पे थे 2 ट्रेड साइड। पहले अगर मैं आपको गोल्ड में ट्रेड लेने का रीज़न बताऊँ तो क्या था। अगर आप जाओगे आवरली टाइम टाइम फ्रेम पे, राइट, यहाँ पे इसने देखो ऐसे ही कल का एक स्ट्रॉन्ग जोन का इसने ब्रेकआउट दिया था ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया थोड़ा, फिर लंदन सेशन में कॉफ इसने अप मोमेंटम लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे अपना डेली रेजिस्टेंस लेवल है ना, राइट, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला। यहाँ से देखो प्राइस कितना मतलब फॉल डाउन फॉल आया था, एक काफ़ी ये पूरा जोन है ना। यहाँ पे अगर इन दोनों को मार्क करो विक्स और बॉडी से, तो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है अपना, राइट। तो वहीं से आज प्राइस ने रिजेक्शन ली पूरी, राइट, मतलब उसके आसपास से पूरा टेस्ट तो नहीं किया, क्योंकि प्राइस देखो कल भी इतना ऊपर गया था ना, थोड़ा कंसोलिडेट किया मगर प्रॉपर रिट्रेसमेंट दी नहीं रहा ना। जो 50 अपने 50 या 0.50 0.70 फिब लेवल होती है, जैसे यहाँ पे इसने ऊपर गया ना, यहाँ पे ये देखो 0.50 60 अपने लेवल तक आया है रिट्रेसमेंट देने। यहाँ पे जब कल ऊपर गया रिट्रेसमेंट दे ही नहीं पाया, राइट। फिर लंदन सेशन में इसने काफ़ी कितना कंटिन्यू कर लिया, अगर यहाँ से देखो फिर है ना, रिट्रेसमेंट दे नहीं पाया है ना, और कंटिन्यू मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी थी कि जाएगा, मगर चलो नहीं गया वो है ना। अगर आप यहाँ यहाँ से देखो 50% हो गया होगा इसके, है ना, 50% हो गया, तो एक ये मतलब एक ऑलरेडी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट दे चुका है अपना, है ना। और एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल को भी इसने रिट्रेस कर लिया, राइट। मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, अगर मैं 30 मिनट पे जाऊँ, राइट, ये तो अपना 30 मिनट और 1 आवर का सपोर्ट लेवल है ना। तो यहाँ पे मैंने ये अपना रेजिस्टेंस लेवल था, इसको मैंने रेक्टेंगल से मार्क कर दिया। जब ये वाली 30 मिनट वाली कैंडल है ना, 8:30 to 9 PM वाली है ना, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया है जोन के ऊपर, राइट। और जो 1 आवर वाली कैंडल भी थी वो भी है ना ऐसे स्ट्रॉन्ग, देखो कैसे बुलिश क्लोज हुई है ये वाली कैंडल। एक मिनट, अगर मैं ये मेरे रिमूव करूँ, ये वाली कैंडल है ना कैसे इस ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हुई, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर है यहाँ पे। तो फिर वही बात, अगर आप 50 मिनट पे जाओगे है ना, ये जैसे यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस देखोगे क्या किया है ना, यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट दिया, ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए था, है ना, थोड़ा मतलब काइंड हैमर कैंडल बने, फिर यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं किया, है ना। फिर टेस्ट लेके जैसे देखो ना, यहाँ पे मतलब बार बार उसी प्रीवियस रेजिस्टेंस के लेवल पे है ना सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हो रहा था, मगर यहाँ से मतलब रिजेक्शन दे रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई अपनी, है ना, करते कि क्योंकि न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट एनवाईसी ओपन का टाइम था, तो एनवाईसी ओपन में है ना वॉल्यूम काफ़ी होती है। जैसे ये कैंडल है ना, ये वाली की कैंडल थी यहाँ पे है ना, इसका हाई क्रॉस करी थी, मैंने अपनी एंट्री बनाई एसएल इसके नीचे से, मगर इवेंचुअली है ना बुक तो मैंने किया नहीं, कुछ कुछ भी नहीं कर पाया, है ना। यहाँ पे कितना ही गया था वैसे, ये 70 पिप्स किया था, मगर मेरा हो टारगेट था, है ना, ऑलमोस्ट यहाँ ऑल टाइम हाई तक का। ये जैसा अपना ऑल टाइम हाई है, ब्लैक लेवल ब्लैक लाइन जो थी, मगर चलो जा नहीं पाया। फिर है ना जैसे ये 15 मिनट ट्रेड क्लोज हुई, मैंने क्या किया अपना एस एल यहाँ पे ले आया, है ना, ब्रेक इवन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने 5 लॉट्स लिए थे, है ना, यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मुझे $300 या $400 का लॉस वगैरह मैं आपको फंडिंग डिस्क पे भी दिखाऊँ अपने, राइट। जैसे आज मेरा 1400 प्रॉफिट है, तो चलो छोड़ो। आज अगर आज का देखोगे, हाँ ये रहा एम जी सी ये 3 है ना, ये 3 अगर मैं हाईलाइट करते हो ना, देखो यहाँ पे मैंने बाय लिए हुए थे, है ना। पहले अपनी आज की ट्रेड है, पहले 10 951 951। तो जैसे आप देखोगे अपना यहाँ पे बाय लिए हुए थे 951 पे, तो जो कि मेरे को समझ नहीं आ रही है मतलब क्या शो हो रहा है। वैसे मैंने बाय की अपनी ट्रेड ली थी, है ना। यहाँ पे तो अगर आप देखो लॉस अपना -260, तो मेरे को काटने में थोड़ी देर हो गई, है ना। तो मतलब ऑलमोस्ट ये अपना लॉस हो गया था अपना पहले ट्रेड में गोल्ड के। ठीक है, फिर मैंने गोल्ड छोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी है ना मोमेंटम देने नीचे लगा, तो मुझे पता लग गया था कि इसमें एंट्री मिलेगी नहीं अभी कोई। फिर मैं नैस्डैक में आया ना, क्योंकि यही तो मैं 2 पेयर्स जो है मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। मैं साथ में मेरा लैपटॉप है, उसमें मैंने लगा के रखा होता है, मतलब उसमें नैस्डैक का चार्ट तो मैं देख रहा होता हूँ साथ में उसको भी। मैंने गोल्ड को छोड़ दिया यहाँ पे, फिर मैं नैस्डैक में आया, राइट। फिर नैस्डैक में मेरा ट्रेड लेने का रीज़न पता क्या था। अगर आप यहाँ देखोगे पहले तो वही जैसे ये अपना प्री मार्केट है ना लो था, यहाँ से डेली ओपन था, यहाँ प्री मार्केट लो था अपना, है ना, मतलब डे लो या 9:30 अपना नहीं एनवाईसी ओपन होने से पहले ये लो था, इसको मैंने मार्क किया, ठीक है।
फिर उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ये थी, इसका हाई और लो मार्क किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट मतलब 9:30 AM से 9:45 AM तक का जो हाई और लो था वो मैंने मार्क किया, जो कि हाई यहाँ पे था, लो यहाँ पे था, तो मतलब लो 5 मिनट 15 मिनट लो सेम ही थी, तो कुछ इतना हुआ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं 1 मिनट पे आऊँ, यहाँ पे भी एंट्री मतलब मैंने जो ट्रेड ली ना यहाँ पे ली थी, ये अपना जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है अपना 1 आवर का है ना। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके ना कितनी वीक ऊपर मारी, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर देखो कितना बायर्स प्रेशर आया, फिर यहाँ पे फिर देखो सपोर्ट लेके कितना ऊपर तक है ना बायर्स प्रेशर आया, फिर यहाँ पे देखो फिर कल के दिन में है ना यहाँ से सपोर्ट बना के कितना प्राइस ऊपर गया था, राइट। एक स्ट्रॉन्ग अपना सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो 5 मिनट पे भी यहाँ पे देखो है ना कल बायर्स प्रेशर आया, यहाँ से फिर बायर्स प्रेशर आया काफ़ी, तो वहीं पे अगर आप आज देखें ना वहाँ पे इतना कंटिन्यू कर नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट ली ऊपर गया है ना, फिर नीचे आया, फिर मगर यहाँ पे एक हायर हाई बनाने की कोशिश की मगर बन नहीं पाया ना हायर हाई। अगर आप मॉर्निंग में भी देखोगे ना यहाँ पे अपना कहाँ इस कैंडल पे अपना प्राइस ओपन हुआ, राइट, ऊपर गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई मतलब लोअर हाई बनाया, फिर नीचे लोअर लो इसने बना दिया, एक हायर हाई कन्वर्ट नहीं कर पाया, राइट। इसीलिए यहाँ पे मतलब एंट्री को नहीं, मतलब एक ट्रेंड भी अगर आप देखो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, ये लो था है ना फर्स्ट का, इसके जब यहाँ पे है ना स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आई, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी। अगर आप 2 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पे एक डोजी बनी है ना, ऑलमोस्ट एक ग्रीन डोजी बनी है यहाँ पे, ये ग्रीन और ये वाली नेक्स्ट कैंडल को मिला के अगर आप देखोगे तो वही फिर अब ट्रेंड भी डाउन था है ना, एक हायर हाई कन्वर्ट मतलब बन नहीं पाया, तो मेरी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि ये डाउन जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, जब भी जो नेक्स्ट जैसे ये ग्रीन और ये ग्रीन ये रेड वाली कैंडल अगर आप देखोगे डोजी हुई थी, जैसे ही जो नेक्स्ट 2 मिनट वाली कैंडल हुई ओपन हुई है ना, उसने इस नेक्स्ट 2 मिनट कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना दी। यहाँ पे असल मेरा यहाँ पे था इसके ऊपर पहले, फिर जब बाद में नीचे डाउन गया तो मैंने चेंज कर दिया है ना। एंट्री मेरी थी यहाँ पे, ये लो क्रॉस होने पे है ना, पहला असल यहाँ पे था। टारगेट तो मेरा मतलब ऐसे ही मैं ओपन जाने देता हूँ ना, टारगेट कुछ प्रॉपर टारगेट होते नहीं, जैसे भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आता जाए मैं बुक कर लेता हूँ, राइट। फिर जैसे यहाँ कहीं पे ये रिवर्स जैसे ये हैमर कैंडल बनी ना, है ना, उसके बाद ये थोड़ा नीचे है, मैंने यहाँ पे अपने मतलब मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, तो 3 मैंने बुक कर लिए और 2 मैंने रहने दिए। ये हैमर इस हैमर के ऊपर कैंडल स्टॉप मतलब एसएल रख दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे जब ये प्राइस रिवर्स होने लगा मैं इवेंचुअली मैंने वो भी काट दिया ना, राइट। फिर फिर उसके बाद मेरा जो था मेन है ना, जो जिस पे मैंने आज ऑलमोस्ट कितना बनाया, ये अपना है ना 1250 US डॉलर्स बने हैं, जिस पे ये वाला एक ट्रेड लिया था मैंने। इस पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, अगर जैसे मैं बनाऊँ आपको है ना, मैंने लिया था 3 मिनट के बेसिस पे, देखो है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये अपना स्ट्रॉन्ग जोन था ना, स्ट्रॉन्ग जोन स्ट्रॉन्ग जोन स्ट्रॉन्ग जोन, यहाँ पे 4 बड़ी ऑलरेडी रिएक्शन ले चुका हुआ था प्राइस, राइट। फिर अगर हम 3 मिनट पे जाएंगे है ना, इसने प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया है ना, ब्रेक डाउन दिया, जैसे पहले भी अगर मैंने आपको बताया है ना, ट्रेंड देखो डाउन है, और वहीं पे यहाँ पे देखो एक प्रीवियस डे लो भी था है ना, प्रीवियस डे का अगर आप देखोगे एनवाई सेशन का यहाँ पे लो था ना, डे प्रीवियस डे का लो था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, फर्स्ट 5 मिनट ओपन हाई, ओपन का हाई और लो, और फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो कैंडल का, राइट। तो यहाँ पे देखो इसी वो सी ये 1 आवर जोन था ना, प्रीवियस डे लो को कैसे नीचे ब्रेकडाउन दे के रीटेस्ट करने आया रहा, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर रिजेक्शन लेके एक बेरिश कैंडल क्लोज, राइट। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई अपनी, राइट। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी होगा, मैंने खींची थी है ना फोटो, मैं बाद में एंड में ऐड कर दूँगा, राइट। यहाँ पे था है ना, फिर मैं गया 1 मिनट पे है ना, 1 मिनट में मैंने देखना शुरू किया, राइट। मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा था, मेरा पहले था प्रोजेक्शन कि मैं इस लो पे प्राइस बुक कर अपनी मतलब सारी क्वांटिटीज़ बुक कर लूँ, अगर आएगी तो थोड़ी मतलब थोड़ी बुक कर लूँगा, बाकी ब्रेक इवन कर दूँगा ना। मगर क्या हुआ, जैसे ही कैंडल बनी मेरी और प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है ना कि भाई जा सकता है, जैसे उसकी जैसे ही कैंडल को उसके बाद अचानक से कैंडल सीधा ही नीचे आ गई डाउन है ना, तो मेरे को जितना मिलता और मिल गया, तो फिर मैंने फटाफट अपना बुक ही कर दिया है ना, सीधा कुछ ज़्यादा देखा नहीं है ना, सारी क्वान्टिटीज़ बुक कर दी, और जिसमें मुझे ये अपना 1200 प्रॉफिट का 1200 मतलब $1250 का प्रॉफिट हो गया, राइट। बस ये था, फिर उसके बाद दैट्स इट, फिर उसके मैंने ट्रेड किया नहीं है ना, अपना सेटअप बंद कर दिया, क्योंकि इतना प्रॉफिट बहुत है ना, क्योंकि विड्रॉल भी लेना है ऑलमोस्ट
तो मतलब $150 चाहिए होते हैं आपको, है ना। मिनिमम फाइव प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे चाहिए आपको, $150 प्लस के तो पे आउट। और जो आपको मतलब जितना पे आउट लेना है ना, राइट। तो तभी मैं वेट कर रहा हूँ ना पे आउट की, थोड़ी बहुत और पे आउट अपनी स्टैक हो जाए, अपना मतलब बैलेंस बन जाए पीछे, तो फिर कोई टेंशन नहीं। मतलब मुझे सेट रेट के लिए ऐसे भी मैं ओवर ट्रेडिंग करना नहीं चाहता ना, राइट। मैंने इतना अच्छा मतलब प्रॉफिट बना लिया था आज का, तो मैं उसको मतलब लूज़ करना नहीं चाहता था, है ना। गोल्ड में एक एसएल हुआ है ना, तो ट्रेड इधर हो गए, दोनों के दोनों विन हो गए। मतलब एट द एंड में प्रॉफिट में है, राइट। अगर मैं एक और ट्रेड लेता, वैसे सेटअप कुछ बना भी नहीं था, है ना, राइट। इसलिए मैं वो प्रॉफिट को लूज़ नहीं करना चाहता, फिर वो साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में और बंदा ट्रेड लेता है, तो मतलब फकड अप हो जाता है सबको। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया अपना सेटअप, है ना। जिम चले गए, कहीं और चले गए, बस यही था गाइस आज के लिए। ऑलराइट, थैंक यू। अब देखते हैं मंडे को कैसे खुलता है मार्केट, देखेंगे मंडे को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं।